हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है डिस्टेंस के बीएड के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, फीस कितनी है, एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस के बीएड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बीएड के बारे में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड्स की वीडियोस भी अब अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। बाकी चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एंट्रेंस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। तो आपके जो है मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री में आपके 45% मार्क्स हैं, तब तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपने मास्टर डिग्री करी हुई है और उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 50% हैं और आप 50% से ज़्यादा हैं, तो भी आप इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पहली कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। होता है कई बच्चों के साथ कि उनकी ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आए होते हैं, 50% से कम। अब उन्हें प्रॉब्लम होती है क्या सर हम एलिजिबल हैं कि हमारे मास्टर में ज़्यादा है। तो अगर आपके मास्टर डिग्री में ज़्यादा मार्क्स है तब भी आप एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। और जो रिलैक्सेशन है 5% मिनिमम एलिजिबिलिटी में विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST PWD कैंडिडेट, यानी ये जो 50% क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा 45%। तो 5% रिलैक्सेशन की यहाँ बात कही गई है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आप क्या हो रहे हैं अभी पढ़ा रहे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं करा है कि कितने साल, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो आपने जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया होना चाहिए थ्रू फेस टू फेस मोड। अब वो कौन कौन से प्रोग्राम है उसकी कंप्लीट लिस्ट का PDF जो है टेलीग्राम ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगेन भी अपलोड कर दिया जाएगा और बाकी आप साइट पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो कितने प्रोग्राम है, 12 to 13 प्रोग्राम हैं जो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं आपको जो है पूरा लिस्ट जो है PDF टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। तो सीट्स कितनी हैं इसमें, टोटल जो बीएड में सीट्स हैं ये हैं, टोटल बीएड में सीट्स हैं 500 सीट्स है, जो कि आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी सीट्स हैं डिस्टेंस में। अब बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की, तो मिनिमम ड्यूरेशन जो कोर्स की है वो है 2 ईयर्स, यानी 2 साल का बीएड आपको पता है कोर्स है। और इसकी फ़ीस बात करें तो पर ईयर जो इसकी फ़ीस है 20,000। तो यानी जो अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस टोटल अगर आपको कितनी फ़ीस इसकी पड़ जाएगी 40,000, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोस्पेक्टस से सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो टोटल सीट्स के बारे में भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब बीएड के लिए क्या आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है? हाँ, बीएड के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। बिना एंट्रेंस टेस्ट बीएड में एडमिशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द 2-year BEd प्रोग्राम अंडर डिस्टेंस मोड शुड नॉट द BEd प्रोग्राम ऑफ डिस्टेंस का जो है इज जामिया मिलिया इस्लामिया इज अप्रूव बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT एंड रन एज पर इट्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब जो बीएड का जो एडमिशन टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके ड्यूरेशंस के बारे में हम बात करें तो जो एंट्रेंस टेस्ट की ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और सबसे अच्छी बात है, आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने हैं। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है।
टोटल क्वेश्चन 100 एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं। चलिए अब देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट का। जो मीडियम है एंट्रेंस टेस्ट का, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट की लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आता है, वो आता है इंग्लिश में। अब जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और एनालिटिकल रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड और एनालिटिकल रीजनिंग आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। रेगुलर के ही आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। पीडीएफ बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे देख सकते हैं। और बीएड के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है ल्यूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक से आप अच्छे से जीके की बुक लेके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से, जनरल अवेयरनेस फंडा, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट पार्ट रहेगा और आप आर गुप्ता जी की बुक परचेज कर सकते हैं, बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए बस आपको बेसिक रीजनिंग कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग कवर करनी है, आपको बेसिक पार्ट कवर करके जाना है। तो आप अगर रीजनिंग भी बुक से परचेज करना चाहते हैं तो आप बुक से भी कर सकते हैं, सॉरी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल जी की बुक आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सीट्स अच्छी खासी सीट्स है, और अगर आपकी जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप अच्छे से कर लेते हो, रीजनिंग भी अच्छे से आप कर लेते हैं, तो ये आप एक शफीक गाइड ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपको जो है लगभग सारा सिलेबस उसमें मिल जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका उसी बुक से पूरा एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कभी भी एक बुक से एक जगह से नहीं होती। आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी पड़ती है, डिटेल में जानना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। पर हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट एक बुक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पास ईयर क्वेश्चन कीजिए, तब आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जब भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है अभी टाइम है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है, वो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी आपका सेंटर जो रहेगा वो दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, और जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में। सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारी डिटेल जो है आप इस प्रोस्पेक्टस में जो है चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी। तो सीट्स अच्छी खासी है, तो अगर आप बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सारी डिटेल इसमें देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में, सीट्स के बारे में, और सारी डिटेल देखकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी क्या फॉर्म आए हैं? अभी फॉर्म नहीं आए हैं। सेशन 2021 में अभी फॉर्म नहीं आए हुए। तो नॉर्मली जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं जब रेगुलर के फॉर्म आ जाते हैं, फॉर्म आउट हो जाते हैं, रेगुलर के एडमिशन्स होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ही डिस्टेंस के फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो फाइनली जो है 2021 के रेगुलर के एडमिशन्स हो गए हैं, अब डिस्टेंस के जो है फॉर्म भी आउट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।